व्यापारियों की क्या वो दिक्कत है जिनको आप आगे पटल कर रखने का प्रयास करेंगे? आपको क्या लगता है कौन सी चुनौतियां हैं जो व्यापारियों को यहाँ पे झेलनी पड़ती हैं? ऑनलाइन शॉपिंग से हटा के उसे ऑफलाइन शॉपिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने लोगों को, हम लोगों को माइंड अपना सेटअप करना पड़ेगा ऑफलाइन की तरफ। तो ये एक व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती आज के टाइम पे हो गई है। जो ये चाहे राजनीति से जुड़ी हूँ, चाहे समाज से जुड़ी हूँ, व्यापार हित में हमेशा बात करूंगी और करूंगी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये दायित्व दिया है। मैं इसका बहुत अच्छे से निर्वाह करूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की हम बात करें तो व्यापारी वर्ग की आवाज को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, पटल पे रखने के लिए एक संगठन लगातार कार्य करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की। ऐसे में बीते दिन देखा गया है कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा काशीपुर में जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई महिला विंग की, और काशीपुर की ही एक नेत्री जो कि समाज सेविका के रूप में एक लंबे समय से कार्य कर रही हैं, प्रियंका अग्रवाल जी, एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल जी को ये दायित्व दिया गया है। हमारे बीच में आज ये मौजूद है, इनका इंटरव्यू करने के लिए हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में, और आपको नए पद ग्रहण करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत सभी को मेरा सबसे पहले जय श्री राम। और मेरे को नया दायित्व दिया गया है प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। मैं सभी से सबसे पहले सभी पदाधिकारी को उनका धन्यवाद करती हूं, और आपके द्वारा जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी मैं जवाब बहुत अच्छे से दूंगी, और आपकी टीम को भी शुक्रिया है। तो प्रियंका जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, आप व्यापारी वर्ग में अब कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाने जा रही हैं, आपको एक पद मिल चुका है। व्यापारियों की क्या वो दिक्कत है जिनको आप आगे पटल कर रखने का प्रयास करेंगे? आपको क्या लगता है कौन सी चुनौतियां हैं जो व्यापारियों को यहाँ पे झेलनी है या झेलनी पड़ती हैं? व्यापारी वर्ग को अभी तो देखिए मानिक जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि व्यापारी वर्ग की चुनौतियाँ क्या होती हैं। व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती जो आज के टाइम पे देखी जा रही है, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस एक सबसे बड़ी चुनौती है व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी सुबह 10 बजे से लेके शाम के रात के 9 बजे तक अपनी दुकान पे बैठता है, और ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, वो बस मोबाइल हम लोग ऊपर करते हैं। महिलाएं को सबसे ज़्यादा सुविधा उसी में मिलती है कि मोबाइल देखती रहती हैं, उसमें ऑनलाइन में शॉपिंग करती रहती हैं। लेकिन मेरा एक यही सबसे बड़ा चिंतन अब इस चीज़ का हो गया है, विषय एक चिंतन का विषय ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग से हटा के उसे ऑफलाइन शॉपिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने लोगों को, हम लोगों को माइंड अपना सेटअप करना पड़ेगा ऑफलाइन की तरफ। तो ये एक व्यापारी वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती आज के टाइम पे हो गई है। प्रियंका जी, अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना जा रहा हूँ जो कि काशीपुर की जनता भी इस समय जानना चाहती है, क्योंकि कल से जब से वो पोस्ट वायरल हुई, पोस्ट शेयर होनी शुरू हुई कि प्रियंका अग्रवाल जी को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जो है जिला अध्यक्ष महिला विंग बनाया गया है, तो एक काशीपुर ने आपको अभी तक समाज सेविका के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में देखा है, लेकिन ये कौन सा व्यापार है जिससे आप जुड़ी हुई थी, और आप जो है अब कहीं ना कहीं एक इतने बड़े पद पे इस व्यापार की बदौलत आज आप बैठी हुई हैं? मानिक जी, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा, आपने क्वेश्चन एक पूछा है, और उसका जवाब ये है कि मैं 3 साल से बिज़नेस भी अपना कर रही हूँ। समाज सेवा और बीजेपी की राजनीति के साथ में मैं बिज़नेस भी कर रही हूँ। मेरा एक ग्रुप है, उसके हिसाब से मैं पूरा बिज़नेस करती हूँ, ठीक। और बिज़नेस में मेरा ये है कि स्टार्टअप है, और मैं जगह जगह से, जैसे दिल्ली से हो गया, कलकत्ता से हो गया, उस तरीके के फैब्रिक लाती थी, मटेरियल लाती थी। जो मेरा ग्रुप सर्किल है, हम उसी में ही सेल आउट करते थे। तो बिज़नेस है, उसी को देखते हुए हमारे संगठन ने मेरे को जिला अध्यक्ष का दायित्व दे दिया है, और मैं उसका निर्वाह बहुत अच्छे से करूँगी। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट का आपने एक वो किया? जी, मैंने सेल्फ डिपेंडेंट का ही एक है स्टार्टअप किया है, और वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा चलता है। अच्छे अच्छे फैब्रिक्स हो गए हैं हमारे, ज्वेलरीज हो गई हैं, कॉस्मेटिक हो गई है, वुमेंस रिलेटेड ही मटेरियल है और फैब्रिक्स है मेरे पास में। वही एक मेरा बिजनेस स्टार्टअप है। तो ये एक रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसको लेके आप पिछले 3 साल से बिना काशीपुर को बताए एक बिजनेस अंदर खाने चला रहे हैं। वैश्य समाज के रगों रगों में व्यापार है, और कुछ चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, और वो छुपी हुई थी। आज हमको संगठन ने देखा कि यार ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, बिजनेस भी, फैमिली भी, सबको लेके साथ, पॉलिटिक्स भी, समाज सेवा भी, बहुत अच्छा आपने। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि महिला है, बहुत पावरफुल है, और महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो इस वर्ग में भी बढ़िए। मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये दायित्व दिया है। मैं इसका बहुत अच्छे से निर्वाह करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि अभी प्रियंका अग्रवाल जी स्वयं बोल चुके हैं, महिला आज हर वर्ग में आगे बढ़ रही है, और ऐसे में हमने जाना कि कौन से व्यापार से प्रियंका अग्रवाल जी पिछले 3 सालों से कार्य कर रही थी, जो काशीपुर की जनता को भी कहीं ना कहीं नहीं पता था। ऐसे में अब इतना बड़ा दायित्व उनको मिल चुका है, किस तरीके से वो इसके लिए कार्य करेंगी, किस तरीके से व्यापारियों के हित की बात करेंगी, कैसे उसको आगे पटल पर लेके जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है आप राजनीति से भी जुड़ा एक चेहरा है जी। व्यापारियों की दिक्कत आएगी
तो कहीं ना कहीं सुनवाई में भी आपको आसानी पड़ेगी कि आप राजनीति से, डबल इंजन की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, एक नेत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी आप व्यापारी वर्ग को पहुंचाने का प्रयास करेंगी। जी जी, बहुत अच्छा है कि मैं इस लायक हूँ कि जो ये चाहे राजनीति से जुड़ी हूँ, चाहे समाज से जुड़ी हूँ, व्यापार हित में हमेशा बात करूँगी और करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ काशीपुर की बहू प्रियंका अग्रवाल जी जुड़ी थी, जो अब एक और नए दायित्व के साथ काशीपुर के सामने हैं, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष के तौर पर। ऐसे ही लगातार इंटरव्यूज लाते रहेंगे, लगातार रोचक इंटरव्यूज लोगों से खोजबीन करते रहेंगे, सुराग निकालते रहेंगे। सुरागी लाल से जुड़ रही, तब तक के लिए मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी अभिषेक बलोदी के साथ।